Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. In this video we are going to discuss another part of lines and angles, so which is adjacent angle. What are adjacent angles? So as you can see here, some examples related to adjacent angles like book. If you have book like this, steering wheels. So whenever you have one common arm between two angles, okay, so that will make an adjacent angle. Like if you have an angle like this and another angle like this, so these two angles A and B, they will form an adjacent angle. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बुक में एक पेज ऐसे है और अनदर पेज ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो ये A और B एंगल बन रहा है, दे आर एंगल A एंड B आर हैविंग वन कॉमन आर्म विच इज दिस, सो दे विल फॉर्म एडजेसेंट एंगल. इसी तरह से आप स्टीयरिंग व्हील में अगर आप देखोगे तो ये कॉमन है इसके बीच में, सो दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग adjacent angles. Okay, so that is the meaning of adjacent angle. Whenever two angles are having one common arm, अगर किन्हीं दो एंगल्स में एक आर्म कॉमन होती है तो उसको हम बोलते हैं, उन एंगल्स के पेयर को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट का मतलब होता है साइड बाय साइड, अगल बगल के. ओके, ऑपोजिट एंगल होता है आमने सामने के. एडजेसेंट मीन्स होता है अगल बगल के. अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है और कॉमन आर्म होती है. ठीक है, द नॉन कॉमन आर्म जो होती हैं आइदर ऑन साइड ऑफ कॉमन आर्म होती हैं. मतलब कि जो नॉन, जैसे कि ये मैंने एंगल बनाया, एक एंगल इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे और दूसरा है इस डायरेक्शन में, सो ये जो है ये एडजेसेंट एंगल हो गया हमारे ए ओ बी सी. तो यहाँ पर आप देखो तो कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गई. ओके, कॉमन वर्टेक्स. देन यू हैव दिस कॉमन आर्म, common arm. Okay, this is the common arm and this one and this one are on either side, अलग अलग डायरेक्शन में. Here you have to identify which of the following are adjacent. Okay, so here these two, angle 1 and 2 will be adjacent. Here angle 1 and 2 will be adjacent. Okay, because both of them having one common arm between them. Okay, you can see, so this is the common arm, this is common vertex. ओके, साइड ऑन अदर साइड, जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. दिस विल नॉट बी. दिस विल ऑल्सो नॉट बी, बिकॉज इसमें देखो मेजर अलग किया है इन्होंने. हाँ नहीं, इन्होंने ऐसे एक किया है और ऐसे लिया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा फिर. तो वो अलग अलग एंगल होगा ना, एक एंगल ये ले रहे हैं, एक एंगल ये ले रहे हैं. ठीक है, और इसमें जो कॉमन आर्म है वो एक ही साइड हो गई, जबकि नॉन कॉमन वाली, नॉन कॉमन जो आर्म है वो एक डायरेक्शन में हो गई, कॉमन वाली अलग चली गई. तो ये वाला नहीं होगा, कॉमन बीच में होनी चाहिए और नॉन कॉमन अलग अलग. अगर मान लो ऐसे करके पूछता तब फिर हो जाता. अभी उसने ये पूरा एंगल दे दिया और ये इतना दे दिया, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी. एंड इन दिस केस, सो दे विल बी. ओके, दे आर हैविंग वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, यानी वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, सेम साइड नहीं है, अलग अलग साइड में है. कॉमन आर्म के एक इस साइड है और एक इस साइड है. और यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन वाली ये है, इसके इसी डायरेक्शन में ये भी है और इसी डायरेक्शन में ये भी है, तो इसलिए ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, आपको दिख रहे हैं. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स. यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, फिर ये ले सकते हैं, इन दोनों का पेयर एडजेसेंट होगा. देन आफ्टर दैट यू कैन टेक दिस वन एंड दिस वन. ओके, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, तो मतलब ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो गए और ये वाला और ये वाला आपस में एडजेसेंट हो गए. कैन टू एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री, टू एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री. ऐसा हो सकता है कि दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हों, सो दिस विल बी पॉसिबल बिकॉज व्हेन यू विल टेक बोथ एंगल 90 डिग्री, ऐसे आप ले लो, है ना, 90 ये भी है, 90 ये भी है. ठीक है, तो ये एडजेसेंट भी हैं और हमारे कैसे हैं, इनका सम भी 180 है, तो ये एडजेसेंट भी हैं, सो आंसर विल बी यस. कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में अगर 90 डिग्री का एंगल लो और 45 का एक ये बना दो, है ना, तो ये भी 45 होगा एंड दिस विल ऑल्सो बी 45. तो यहाँ पर भी आप देखो एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट. अब ऑब्ट्यूज एंगल का केस हम देखेंगे. ये ऑब्ट्यूज एंगल आपके
एडजेसेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये 120 कितने का ले लिया, और दूसरा भी हमने ऐसे ले लिया, तो ये भी 120 है ना, और ये भी 120। सो वी कैन मेक ना, ये एडजेसेंट हो जाएंगे ऐसे। सो द थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज क्लियर। कैन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एक हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये 120 का हो गया, तो ये 60 का हो जाएगा, एंड दे आर एडजेसेंट, and this one is obtuse and this one is acute. So fourth one is also correct. So all statements are correct. अब देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो हो जाते हैं वो एडजेसेंट एंगल जिनका सम जो होगा, ऐसे टू एडजेसेंट एंगल्स बेसिकली दो ही होंगे जिनका सम 180 हो या जो सप्लीमेंट्री हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उन दोनों का सम 180 होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो सम ऑफ एंगल 1 एंड 2 विल बी 180। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180, सो यू विल कॉल देम लीनियर पेयर। ओके, एंड हियर इट इज नॉट, सो दे आर नॉट लीनियर पेयर। दिस वन इज लीनियर पेयर, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यस, एंड हियर नो। व्हाई नो? बिकॉज देयर सम इज नॉट 180, मीन्स दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, बट दे आर एडजेसेंट। एडजेसेंट हैं बट सप्लीमेंट्री नहीं है। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जो सप्लीमेंट्री भी हों आपस में, वो क्या कहलाते हैं हमारे? उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और दूसरा तरीका इन्होंने बोला कि हुज नॉन कॉमन साइड्स। नॉन कॉमन साइड मतलब एक तो ये कॉमन वाली आम हो गई, जो नॉन कॉमन साइड है ये वाली, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एक इस डायरेक्शन में जा रही तो दूसरी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला है तरीका। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और इनका सम भी 180 हो रहा है मिलाकर। तो अब यहाँ पे बताया कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म लीनियर पेयर। अब यहाँ पे वही केस आ जाता है हमारा सप्लीमेंट्री वाला। तो दो एक्यूट एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री तो हो नहीं सकते, तो दिस विल बी रॉन्ग, है ना। जब सप्लीमेंट्री के सारे केसेस यहाँ फॉलो होंगे। टू ऑब्ट्यूज कैन फॉर्म लीनियर पेयर, so दिस विल आल्सो बी रॉन्ग, दिस विल बी करेक्ट। ओके, क्योंकि 90-90 के बन सकते हैं मिलके। ठीक है, तो 90 वाले हो सकते हैं, बाकी दोनों गलत होंगे। दो ऑक्यूट भी मिलके सप्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे तो लीनियर पेयर भी नहीं बनाएंगे। दो ऑब्ट्यूज मिलके भी नहीं बना सकते लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों केसेस में सम 180 हो नहीं रहा ना। एक में ज्यादा हो रहा है ऑब्ट्यूज के केस में, और एक्यूट के केस में सम क्या लेस रह जाएगा। तो केवल राइट एंगल का केस बचता है जिसमें कि दोनों का सम 180 होता है। डन। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इनको अगर हम बनाएंगे तो इनसे लीनियर पेयर बनेगा या नहीं बनेगा, ये चेक करना है। तो लीनियर पेयर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनमें वो ऐसे एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो अगर हमें सम 180 डिग्री मिल जाएगा इन एंगल्स में, तो हम एक कॉमन आर्म यूज करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर पेयर में। तो यहाँ पर आपको सम चेक करना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट वाले का सम 180 मिल रहा है आपको ना, 140 and plus 40, so it is making 180, so we can form a linear pair using this. ओके, कैसे बनाएंगे? तो हम जो 40 डिग्री वाला है उसको बस हम ऐसे और इधर साइड एक्सटेंड कर देंगे, सो दिस विल मेक एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो ये एक लीनियर पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन दिस केस सम इज 120, इन दिस केस सम इज 170, एंड इन दिस केस सम इज I think 170 and 180, 1617 180। सो यहाँ पर भी सम 180 है। सो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सम 180 आ रहा है और इसमें भी सम 180 आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर पेयर। फर्स्ट और फोर्थ को हम लीनियर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट सेकंड और थर्ड को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। What are vertically opposite angles? So vertically opposite angles are basically when two lines intersect each other. Okay, here you have two lines and they are intersecting L and M. Two lines are intersecting each other. So at this time they are forming four angles in center. You can see this one, this will be 2, this will be 3, this will be 4. Okay, so four angles are made by intersection of these two lines.
अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब आपसे पूछेगा तो एंगल 1 विल बी एंगल 4, ओके, एंड एंगल 2 विल बी एंड नो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। सो वर्टिकली मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले, 1 3 के सामने है, 2 4 के सामने है, सो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर, ओके। जब दो स्ट्रेट लाइन कट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, when two line intersect each other, the vertically opposite angles so formed are equal। यहाँ पर देखो एक लाइन ये कट हो रही है, एक लाइन ये कट हो रही है, तो इनसे कौन सा, ये वाला 2 4 के इक्वल है हमें प्रूव करना है और 1 3 के इक्वल है प्रूव करना है, ओके। तो अगर आपको ध्यान से पता होगा, अभी हम लोग ने लीनियर पेयर पढ़ा, तो लीनियर पेयर में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसी तरह से हम ले लेंगे दूसरा वाला, दूसरा केस क्या है, 1 और 2, सो हम लिख लेंगे 1 + 2 विल बी इक्वल टू 180। अब हम इसको कंसीडर कर लिया हमने, अब ये वाली लाइन कंसीडर करेंगे, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ये जा रही, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 मिलके 180 बना रहे हैं, सो एंगल 2 + एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180, ओके। अब क्योंकि ये दोनों 180 के इक्वल हो गए तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, यानी एंगल 1 + एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। अब अगर हम क्या करें, ये दोनों ऑपोजिट साइड में, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इस 2 को भी उधर लेके जाएं या उस 2 को इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, जैसे 1 2 और इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एंगल 3, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा। So that will prove our statement that opposite angles are equal, so they are called vertically opposite angles। That's it for today। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डिजिटल कक्षा। थैंक यू।